अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 का मैथ करेंगे, साइंस ग्रुप का। इसमें हमने आज स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 8। इसमें आपका थ्योरम से रिलेटेड है और इसके अंदर आपने मतलब थ्योरम को प्रूव नहीं करना, लेकिन उससे रिलेटेड आप स्टेटमेंट्स पे गौर करेंगे और उससे रिलेटेड जो है ना वो क्वेश्चन पे गौर करेंगे। चूँकि थ्योरम को आपने प्रूव इसलिए नहीं करना चूँकि ना बोर्ड की स्कीम के अकॉर्डिंग इसमें से आपको थ्योरम प्रूव करना नहीं आएगा, लेकिन इससे आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और एक एमसीक्यू आएगा इस चैप्टर से। इसलिए आपने इसके मतलब कंसेप्चुअल लिहाज से इसके थ्योरम्स पे गौर करना है और इसके शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे आज हम, लेकिन उससे पहले थ्योरम की स्टेटमेंट पे गौर करते हैं। यहाँ पे देखें इस तरह मतलब फर्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट है, कहता है कि इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल से मुराद के ऐसे ट्रायंगल इसमें एक एंगल जो है वो ग्रेटर होता है 180 से। कहता है कि इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑन द साइड अपोजिट टू द ऑब्ट्यूज एंगल। जब स्क्वायर लें उस साइड का जो कि ऑब्ट्यूज एंगल के अपोजिट है, यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल जो है वो ये वाला है, इससे अपोजिट साइड ये हमारी जो कि साइड है BC, इसका स्क्वायर लेने। जब स्क्वायर ऑन द साइड अपोजिट टू द ऑब्ट्यूज एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑन द साइड कंटेनिंग द ऑब्ट्यूज एंगल। मतलब जो साइड मतलब कंटेन करती है ऑब्ट्यूज एंगल वो साइड है AB और AC। इसलिए कह रहा है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑन द साइड कंटेनिंग द ऑब्ट्यूज एंगल। तो इसका मतलब है कि उन साइड्स का हम स्क्वायर का सम लेंगे। ये वाली बात यहाँ तक क्लियर होगी। उसके बाद कहता है कि इसमें हमने कुछ ऐड भी करना है। कहता है कि विद ट्वाइस द रेक्टेंगल कंटेन बाय वन ऑफ द साइड एंड द प्रोजेक्शन ऑफ द अदर साइड। ये जो एक साइड है इसकी मतलब अगर आप इसको एक्सटेंड करें और ये बनेगी बेसिकली यहाँ से रेक्टेंगल शेप। ये उसका प्रोजेक्शन कहते हैं उसका पार्ट एक साइड का जो कि दूसरे के ऊपर होता है परपेंडिकुलर। तो ये जो है इसकी साइड की जो सी प्रोजेक्शन है वो H है और इस साइड को अगर हम कंटेन करें तो उसका बनता है रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपने पढ़ा हुआ है, वो इक्वल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये जो साइड है इधर से इसको आप सी कह सकते हैं। उसके बाद ज़रा एक बार स्टेटमेंट पे हम फिर से गौर कर लेते हैं। कहता है कि टुगेदर विद द ट्वाइस द रेक्टेंगल कंटेन बाय द वन साइड, एक साइड होगी ये AB इसकी, एंड द प्रोजेक्शन ऑन इट ऑफ द अदर साइड, और उसकी प्रोजेक्शन जो उसके ऊपर आता है दूसरी साइड से। इसका मतलब ये हो गया उसका ट्वाइस करना है। तो इसका एरिया जो है वो 2 ऑफ AB, क्योंकि उसने बोला था कि ये एरिया जो है वो ट्वाइस होगा, इसलिए ट्वाइस से मतलब आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, और मेन ऑफ AD। और इसकी वैल्यू से हम निकाल सकते हैं A स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2CX। ये इस थ्योरम का फार्मूला है कि आपने याद रखना है, इससे आपके शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व होंगे। बाकी नेक्स्ट ये आपका सेकंड थ्योरम है, इसकी स्टेटमेंट आपने याद कर रखनी है। मैं कह रहा है कि इन एनी ट्रायंगल, कह रहा है कि द स्क्वायर ऑन द साइड अपोजिट टू द एक्यूट एंगल। मतलब एक्यूट एंगल की बात हो रही है, पहले ऑब्ट्यूज एंगल की बात हो रही है एक्यूट एंगल की। एक्यूट एंगल वो होता है जो कि 90 से कम हो। यहाँ से फॉर एग्जाम्पल एक को हमने एक्यूट एंगल सपोज किया, ठीक है। एक्यूट एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड कंटेनिंग दैट एक्यूट एंगल। ठीक है, जो मतलब इससे अपोजिट साइड है। अपोजिट साइड कौन सी थी? यहाँ पर BC थी। BC स्क्वायर
वो इक्वल होगा सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड कंटेनिंग द एक्यूट एंगल। तो जो सा एक्यूट एंगल है वो साइड कंटेन करती है ए बी एंड ए सी, चूँकि ए बी और ए सी के दरमियान में जो है ना ये एक्यूट एंगल है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ए सी स्क्वायर और प्लस ए बी स्क्वायर। उसके बाद कहता है कि एंड देखिए एंड डिमिनिश बाय ट्वाइस द रेक्टेंगल कंटेनिंग, इसमें कह रहा है कि ना डिमिनिश बाय ट्वाइस, डिमिनिश का मैंने पता है मतलब कम हो जाना, मतलब वो कम होगा ट्वाइस द रेक्टेंगल कंटेंट बाय द वन साइड एंड द प्रोजेक्शन ऑन द अदर। ये मतलब एक साइड और उसका प्रोजेक्शन होगा उधर, वहाँ तक जाना आपने, मतलब जहाँ तक इसका प्रोजेक्शन आ रहा है वहाँ तक जाना आपने। तो एक साइड ये ठीक है, असल में मतलब ए बी ये सी के इक्वल, और जहाँ तक प्रोडक्शन है इसका वो डी ये हो गया एक्स के इक्वल। उससे करना है हमने उसको मतलब डिमिनिश करना है, डिमिनिश का मतलब कम करना है, इसलिए 2 ए बी और ए डी। इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 सी एक्स। जो हमने पहले किया था उसके अंदर हम ऐड करते हैं वो, अब ट्यूब ट्रायंगल में हम उसका रेक्टेंगल वाला जो है वो ऐड करते हैं, जबकि इसके अंदर एक्यूट ट्रायंगल के अंदर हमने इसको माइनस करना है। आगे आता है थ्योरम नंबर 3, इसको हम एपोलिनस थ्योरम भी बोलते हैं। इसके अंदर आप इसके स्टेटमेंट देखें, इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि इन एनी ट्रायंगल द सम ऑफ द स्क्वायर एनी 2 साइड्स, मतलब कोई सी 2 साइड्स का सम ले स्क्वायर्स का। इस तरह हम यहाँ पे एक साइड ए बी ले लेते हैं और एक साइड ए सी लेते हैं, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक है, वो मतलब इक्वल होता है इज इक्वल टू द ट्वाइस द स्क्वायर ऑन द हाफ ऑफ द थर्ड साइड, थर्ड साइड का हाफ। अगर आप देखें थर्ड साइड का हाफ यहाँ से बन रहा है मतलब बी डी इक्वल होगा 2 बी डी स्क्वायर। उसके बाद कहता है कि टुगेदर विद द ट्वाइस द स्क्वायर, मतलब का स्क्वायर करना है ट्वाइस वो किसका, ऑन द मीडियन, ठीक है, विच बाइसेक्ट द थर्ड साइड, मतलब ऐसा मीडियन जो कि थर्ड साइड को बाइसेक्ट करता है। तो ये मीडियन ए डी असल में मीडियन है, तो ये इसको बाइसेक्ट करता है साथ। तो आप बेसिकली गौर करेंगे कि पहले के मीडियन होता क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर एक ट्रायंगल है हमारे पास, ये इसकी साइड है ए बी एंड सी, जैसे फॉर एग्जाम्पल ए सी साइड है, ये इसका मिड पॉइंट है, ये अगर साइड बी सी है इसका मिड पॉइंट यहाँ पे ले सकते हैं हम, और ए बी का मिड पॉइंट यहाँ पे। तो ये मिड पॉइंट से अपोजिट वर्टेक्स तक जो लाइन ज्वाइन करती है इसको हम बोलते हैं मीडियन, जो कि यहाँ पे जो साइड है ए बी, इसका जो सा मिड पॉइंट है उससे लेके इसके अपोजिट वर्टेक्स जो है इसको जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसको हम बोलेंगे मीडियन। इसी तरह यहाँ पे देखें कि अगर ये जो साइड थी बी सी, इसका जो था मिड पॉइंट वो डी था, अब डी के अपोजिट वर्टेक्स जो है वो ए है, तो ए से लेके डी तक जो लाइन ज्वाइन कर रही है इसको हम बोलेंगे मीडियन। तो उसने बोला कि ये मीडियन के ट्वाइस के इक्वल होता है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 2AD स्क्वायर। तो स्टार्टिंग में इसकी कोई सी 2 साइड आएंगी, फिर उसके बाद एक साइड का हाफ, उसके बाद आपने फिर जो इसका मीडियन है उसका स्केल है कि उसको करना है डबल। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है, और ये एपोलिनस थ्योरम की स्टेटमेंट ये आपको तो 2 मार्क्स का आ सकता है एग्जाम्स में। अब हम इससे रिलेटेड जो है ना रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज है 8 चैप्टर की। देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन,
इसके अंदर क्या लगे, इन अ ट्रायंगल ABC मेजर एंगल A इज इक्वल टू 60 एंड द प्रूव दैट BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 2AC एंड द माइनस a measure AB and the measure of side AC। पर इसकी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम ट्रायंगल बना लेते हैं साथ। ये एंगल हमारे पास 60 का था, इस तरह ये A B ये C और यहाँ पे हमारे पास आ गया D और ये एंगल हो गया 90 का। क्योंकि ट्रायंगल ABC तीसरे ये पॉइंट जो है वो D होगा। तो इसमें हम देखते हैं एज वी नो दैट कि जो मेजर एंगल BAC है यहाँ पे हमारे पास BAC ये है, जब cos 60 लेंगे इसको, और cos आपने पढ़ा था कि cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो तो इसका बेस जो आ रहा है पास AD, तो यहाँ पे cos 60 इज इक्वल टू AD ओवर, और इसका हाइपोटेन्यूज बनता है AC, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं AD ओवर AC। और cos 60 की वैल्यू जो है वो होगी 1/2, और ये यहाँ पर AC जो है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, AC इज इक्वल टू AD। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि अगर हम इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे लिखते हैं तो क्योंकि ये एक्यूट ट्रायंगल है, इसमें से हमने इसको माइनस करना होता। तो पहले देखें एक्यूट ट्रायंगल के जो सामने वाली साइड है उसका स्केयर लेंगे, जो कि यहाँ पे आएगा हमारे पास BC स्क्वायर। फिर जिन साइडों के दरमियान एक्यूट एंगल बना हुआ है, इसको हम इन दो साइड्स को लेंगे, तो ये आएगा AB इसका स्क्वायर। फिर साथ इसकी दूसरी साइड AC, मतलब AB साइड ये वाली और साथ AC साइड ये। फिर आगे -2, फिर AB चूँकि यहाँ तक हमने फुल जाना है साइड में AB, और फिर जहाँ तक ये इसका प्रोजेक्शन है AD। तो यहाँ पर आएगा BC स्क्वायर, वैसे ही AB स्क्वायर भी ऐसे ही आ जाएगा, जैसे साथ AC स्क्वायर -2 AB, और यहाँ पे आपने AD जो हमने पहले प्रूव किया था कि वो इक्वल है 1/2 AC के, तो इसकी जगह आप लिखेंगे 1/2 AC। ये 2 इससे कैंसिल हो गया, बाकी जो चीज़ बचती है वो हमारा स्टेटमेंट हमारी रिक्वायर्ड थी वो हमारी प्रूव होगी, AC स्क्वायर और -2 AB इंटू AC। यहाँ पे आपने इसलिए हैंस प्रूव्ड। आगे देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर भी हमारे पास एक्यूट एंगल वाला फार्मूला यूज़ होगा। तो पहले इसके ट्रायंगल बना लेते हैं। इसमें कह रहा है कि if the measure angle A is equal to 45 and the proof that BC square is equal to AB square plus AC square minus 2AB and AC। तो यहाँ पे एंगल जो है वो हमें दिया गया 45 का, तो उसके मुताबिक हम ट्रायंगल बनाएंगे। पहले ये एंगल हो गया 45 और ABCD ट्रायंगल, और एंगल A उसने बोला था 45 है, A B and C। उसके बाद यहाँ से जो है इसका आगे प्रोजेक्शन, इसको हम D रखेंगे यहाँ पे। उस तरह इसकी रेशन हम निकालें cos थीटा से, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मेजर एंगल BAC इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो cos 45, तो cos होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये ट्रायंगल जो सी ADC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका बेस आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में, जो कि इक्वल है AD के। यहाँ पे हम AD लिख सकते हैं ओवर हाइपोटेन्यूज का AC के इक्वल है।
तो cos 45 की वैल्यू आपने देखनी है, वो आपके पास होगी आएगी 1/2 स्क्वायर रूट, और ये यहाँ पे जो AC है वो डिवाइड हो रहा है, साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा। आगे हम इसको अब थ्योरम में करेंगे पुट अकॉर्डिंग टू थ्योरम एक्यूट एंगल वाले थ्योरम में तो हमने पढ़ा था कि इसकी साइड्स को माइनस करते हैं। नो अकॉर्डिंग टू थ्योरम पहले आपने साइड देखनी है यहाँ पे एक्यूट एंगल के अपोजिट, उसका स्केल लिखेंगे आप, यहाँ पे आएगा BC स्क्वायर। उसके बाद आप दो साइड देखेंगे जिनके दरमियान एक्यूट एंगल बन रहा है, वो है एक साइड AB और दूसरी साइड है AC। उसका स्केल लिखेंगे, फिर लिखेंगे -2, फिर A से लेकर B तक फुल साइड, फिर A से लेकर D तक। तो यूनिट टर्म्स सेम वैसे ही आ जाएंगी सारी, जबकि यहाँ पे जो वैल्यू है AD की वो आपने यहाँ पे रखी थी 1/√2 AC। आपके पास जो यहाँ पर सिचुएशन आ रही है वो आप √2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, बाकी जो सारी स्टेटमेंट है वो एज इट इज़ वैसे ही रहेगी। -2/√2 ये आपस में मल्टीप्लाई हो गया AB और साथ AC। अब देख सकते हैं कि ये फार्मूला जो था जो आपने इससे पहले 9th क्लास में यूज़ किया था √a, ये इक्वल होता है √a के। यहाँ आप इसमें भी कर सकते हैं, इसकी रैशनलाइजेशन के जो है प्रोसेस के थ्रू इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें इसके साथ 2/√2 और नीचे 2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, 2/2/2 इससे कैंसिल हो गया, आंसर है √2। इसकी जगह हम √2 लिख सकते हैं। इसलिए ये स्टेटमेंट जो आगे जाके बन सकती है BC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, और इस पूरे की जगह हम लिख सकते हैं √2, यहाँ से √2 AB इंटू AC। तो ये यहाँ पे हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म जो है वो प्रूव होगी। आगे नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, इसके अंदर कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC कैलकुलेट द BC व्हेन AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड एंगल A इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। तो इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग पहले हम ट्रायंगल बनाएंगे। यहाँ पे इसने लिखा है AB जो है 5 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो ये A ये B यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद जो यहाँ पे एंगल A है वो इक्वल है 60 डिग्री के, ये इन्फॉर्मेशन भी हमने लिख ली। अब AC जो है वो हमारे पास है 4 सेंटीमीटर। इसके बाद यहाँ से हम इसकी जो सब प्रोजेक्शन है वो ड्रा करेंगे D, पॉइंट D के ऊपर, और ये एंगल 90 का आपके सामने। यहाँ पे एक साइड गिवन है, आपको AD की वैल्यू चाहिए। ये आपके पास साइड गिवन है हाइपोटेन्यूज, तो आप AD की वैल्यू फाइंड आप कैसे कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि AD जो है वो है बेस की वैल्यू। अब बेस और हाइपोटेन्यूज आप देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में साइन जो है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, जबकि काज होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। इसलिए हम यहाँ पे cos थीटा अप्लाई कर सकते हैं, और इससे cos 60 जो कि इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज।
cos 60 यहाँ पे जो बेस है वो AD के इक्वल है और इसका हाइपोटेन्यूज जो है वो AC के इक्वल है। तो cos 60 की वैल्यू 1/2 और ये यहाँ पर AC जो है क्या चला जाएगा इक्वल टू AD। यहाँ पे हम AC की वैल्यू पुट करें जो कि थी 4 सेंटीमीटर। यहाँ से 2 × 2 एंड 2 × 4, तो AD की वैल्यू आ गई 2 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ से फार्मूला जो अप्लाई करके यहाँ से साइड BC फाइंड कर सकते हैं। फार्मूला अगर ये साइड है तो फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है और यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर होगी। जहाँ पे एक्यूट एंगल है इसके अपोजिट साइड जो है BC है। पहले आप उसका स्केल लिखेंगे, फिर वो 2 साइड लिखेंगे जिनके दरमियान एक्यूट एंगल मौजूद है। वो एक साइड आएगी AC स्क्वायर, दूसरी साइड आएगी AB स्क्वायर और -2। फिर ओवरऑल लेंथ यहाँ से A से लेके B तक और फिर उसकी लेंथ जो कि A से लेके D तक है उसके प्रोजेक्शन तक। यहाँ पे AC की लेंथ हमारे पास थी 4, इसलिए 4 का स्केल लिखेंगे। AB की लेंथ जो थी वो थी 5, तो 5 स्क्वायर -2। फिर आगे AB तो 5 आएगा और AD जो है वो हमारा इक्वल है 2 के। 4 का स्केल 16, 5 यहाँ पे आएगा 25, 2 5 10 और ये आएगा -20। इनको आप ऐड करें तो ये बनेगा 41 में से अगर आप माइनस करें 20 तो यहाँ पे आ जाएगा 21 और ये BC स्क्वायर का वैल्यू होगी। जबकि हमें BC की वैल्यू चाहिए इसलिए हम इसका अंडर रूट लेंगे। तो BC की वैल्यू आएगी, इसका अंडर रूट लेंगे कैलकुलेटर से तो 4.58 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर होगा इसका। इसके नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC कैलकुलेट AC when AB is equal to 5 cm and BC equal to 4/2 cm and make an angle B is equal to 45। तो पहले ट्रायंगल बनाते हैं ABC। यहाँ पे हम सबसे पहले एंगल देख सकते हैं जो कि 45 का, तो इधर ये एंगल आ गया। उसके बाद साइड इसकी रख लेते हैं AC। जो बाकी इन्फॉर्मेशन है AB की लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर। उसके बाद उसने ने जो लेंथ दी थी B से लेकर C तक, मतलब ओवरऑल ये जो लेंथ बनती है B से लेकर C तक ये 4/2 के इक्वल। तो कैसे हम जब इसका प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे तो D और ये एंगल 90 का देखेंगे। फिर से मैं मतलब हाइपोटेन्यूज दिया गया है और हमने यहाँ पर BD फाइंड करें जो कि असल में बेस है। तो इसके लिए हम cos थीटा फिर से यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम यूज़ करते हैं cos 45 डिग्री इज इक्वल टू, और cos होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर बेस जो है वो इक्वल है BD के और इसका हाइपोटेन्यूज इक्वल है AB के। तो cos 45 इक्वल होता है 1/√2 यहाँ से BD ओवर AD। ये यहाँ से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे आएगा BD और AB की वैल्यू जो है वो हमें यहाँ पे शुरू में दी गई थी 5, तो इसको हम 5 लिखेंगे और बाकी जो टर्म है वो सेम वैसे रहेगी। तो BD की वैल्यू आ गई हमारे पास 5/√2।
अब इस पर हम थ्योरम अप्लाई करते हैं। अब सबसे पहले हमने जो एक्यूट एंगल की अपोजिट साइड है वो लिखनी है, तो वो आपके पास आ जाएगी AC स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर वो दो साइड जिनके दरमियान में एक्यूट एंगल बन रहा है, साइड है AB स्क्वायर आएगा इसलिए, और फिर साइड है यहाँ पर BC, इधर आएगा BC स्क्वायर, फिर -2, फिर B से लेकर C तक, फिर B से लेकर D तक, जो कि यहाँ तक इसकी प्रोजेक्शन की लेंथ है। यहाँ पर 5 स्क्वायर और यहाँ पे BC स्क्वायर 4√2 -2 और आगे 4√2 और 5/√2। इसका स्केल लेंगे आप 25, जैसे 4 का स्केल 16, 16 2 32, फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 4 8 एंड 8 5 40। तो अब ऐड करें तो 57 - 40, तो ये आएगा 70। इसका आप रूल लें तो AC इज इक्वल टू 4.123 सेंटीमीटर। ये आगे मेरे पास AC की लेंथ है। ये देखिए यहाँ पे आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि इन अ ट्रायंगल ABC मेयर ऑफ BC इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, मेयर ऑफ AC इक्वल टू 17 एंड मेयर ऑफ AB इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। मेयर द लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ AC अपॉन BC, मतलब यहाँ से प्रोजेक्शन की लेंथ फाइंड करनी है। तो इसके पहले हम डायग्राम बनाएंगे। पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पे A, B और C ट्रायंगल हो गया। यहाँ से जो इसकी लेंथ है BC की लेंथ आप देख सकते हैं वो 21 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ से जो मतलब AC की लेंथ है वो इक्वल है 17 सेंटीमीटर के, इसलिए ये 17 सेंटीमीटर। AB जो है वो है 10 सेंटीमीटर। तो इसका प्रोजेक्शन होगा यहाँ से यहाँ तक D। इसके बाद आपने AD की फाइंड करनी है इसके साथ। तो ये लेंथ असल में जो इसका प्रोजेक्शन आ रहा है वो इसकी लेंथ ये आपने फाइंड करनी है DC। तो यहाँ पे ये ट्रायंगल जो कि एक्यूट बन रही है, इसलिए अगर आप इस एंगल D के लिहाज से देखें तो पहले साइड AB, यहाँ पे AB स्क्वायर आएगा, फिर जिन दो मतलब साइड के बीच में ये एंगल है वो हम लिखेंगे। ये एंगल भी एक्यूट है, इसके लिहाज से आप ले सकते हैं, इसके लिहाज से अगर आप देखें। फिर बाद में जिन दो एंगल्स के बीच में ये मतलब एक्यूट एंगल बन रहा है वो दो साइड्स आएंगी AC स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर -2 BC और साथ आगे DC। इसका प्रोजेक्शन इसकी लेंथ तक यहाँ तक जा रहा है। तो इसकी वैल्यू 10, AC की वैल्यू थी 17 और यहाँ से जो वैल्यू थी आगे BC की वो इक्वल थी 21, इसके -2, फिर आगे BC 21 और DC आपने फाइंड करना था।
100, इसका स्केयर 289 और आगे 21 का स्केयर 441, इसको आप मल्टीप्लाई करें तो ये -42 DC आएगा। जो 100 ही इनको आप ऐड करें और साथ, तो ये आ जाएगा 730 -42 DC। इसे आप इसको उधर ले जाइए, इस साइड को उधर नहीं, -42 जाएगा प्लस हो जाएगा DC और 430 -100, तो 42 ओवर DC इक्वल टू 630 ओवर, इसके बाद DC इक्वल टू 630 ओवर 42। तो यहाँ पे इसको आप कैंसिल करें तो आएगा 15 इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। इसके बाद आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कह रहा है कि इन अ ट्रायंगल ABC मेरा BC इक्वल टू 221 सेंटीमीटर, AC 70 सेंटीमीटर, AB जो है वो 10 सेंटीमीटर है, एंड कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ AB अपॉन BC। इसके जो पार्ट है मतलब BC के ऊपर आपने कैलकुलेट करना है। तो पहले ट्रायंगल बना लेते हैं ज़रा। A हो गया, ये B और ये C। यहाँ से सबसे पहले उसने दी थी हमें लेंथ BC की, तो BC जो है वो 21 के इक्वल, और फिर AC 70 सेंटीमीटर, उसके बाद AB 10 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तो जो लेंथ बनती है ये इक्वल होगी D के। और यहाँ पे हम थ्योरम अप्लाई करेंगे। एज वी नो दैट AC की लेंथ है जो ये यहाँ पे एक्यूट एंगल के अपोजिट, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों के दरम्यान बन रहा है। और उसके बाद फिर दूसरी साइड AB, और उसके बाद फिर आगे आएगा BC स्क्वायर -2, यहाँ पर आएगा BC चूँकि लेंथ BC लेके फिर आगे आएगा BD जो उसका प्रोजेक्शन है इसकी डायरेक्शन में, AB का प्रोजेक्शन BD की डायरेक्शन में। तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करेंगे अब। यहाँ पे 17 का स्क्वायर था, AC जो का 17 के इक्वल है, AB की वैल्यू 10 थी, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 स्क्वायर लिखेंगे। फिर आगे से BC की वैल्यू जो कि इक्वल है 21 के, -2, फिर आगे BC की वैल्यू 21 और आगे आएगा BD। 17 का स्क्वायर 289, इसको 100 और ये 441 -42 और BD। 289 में से इन दोनों को ऐड करें तो ये बनेगा 541 -42 BD। इसको साइड पे ले जाएं और इसको ले लें। 42 BD इज इक्वल टू 541 -289। इसको माइनस करें, बाकी बचेगा 252 और ये 252 को आप डिवाइड करेंगे 42 से तो आपके पास आंसर आएगा
6 सेंटीमीटर। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कह रहा है कि इन ट्रायंगल ए बी सी ए इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, फाइंड द एंगल ए। तो इसके लिए आप चेक कर सकते हैं कि एंगल फाइंड करने के लिए कि सबसे पहले कि क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं। तो पहले ट्रायंगल बना लेते हैं हम। इसमें जो आपको सबसे बड़ी लेंथ नज़र आ रही है उसको आप हाइपोटेन्यूज रखें, 17 सेंटीमीटर, बाकी आप लेंथ जो सी मर्जी रख सकते हैं। इसको 15 रख सकते हैं और इसको आप रख सकते हैं 8। तो जो कि ये ए था, ये साइड बी थी, ये सी थी। इसका मतलब है ए के सामने यहाँ पे ए, बी के सामने यहाँ पर बी और सी के सामने यहाँ पे सी। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम तो जो कि इसको हमने हाइपोटेन्यूज रखा है, इसलिए इसको हम देखते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर तो ये साइड इक्वल आती हैं तो ये एंगल जो ए है वो 90 का होगा। तो यहाँ पे आएगा 17 स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर प्लस 8 का 8 स्क्वायर। तो 289, 15 का स्क्वायर होगा 225 और 8 का स्क्वायर होता है 64। इनको ऐड करेंगे तो 289 इज इक्वल 289। तो ये दोनों साइड इक्वल आ गई। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें कहता है कि ट्रायंगल ए बी सी ए इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 15 एंड सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, फाइंड एंगल बी। यहाँ पे हम ट्रायंगल बना के देखते हैं। हम इसमें देखें कि टर्म्स वही हैं जो इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर थी, लेकिन एंगल का फ़र्क आ रहा है। ए चूँकि सबसे बड़ी साइड है इसलिए 70 सेंटीमीटर। अब यहाँ से ये जो एंगल ए बनेगा इधर, ये फिर बी जो है 15, तो ये बी रख लिया तो एंगल बी यहाँ पर बनेगा। और सी जो है यहाँ पे, सी को हम रखेंगे 8 सेंटीमीटर, सी फिर बनेगा यहाँ पे। चूँकि यहाँ पे तो इसलिए हमने इससे पहले क्वेश्चन में किया था उससे तो यहाँ पे हमारे पास आ गया था एंगल ए, लेकिन अब एंगल बी जो है वो 90 का नहीं है, इसलिए इसके लिए आपको को ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज़ करनी पड़ेगी। तो एंगल बी जो है वो बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में है, इसलिए हम बेस और हाइपोटेन्यूज काज में आता है, इसलिए हम काज लगा सकते हैं। तो काज बी इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस है हमारे पास 8 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज 70 सेंटीमीटर। इसको आप डिवाइड करें तो 0.47 यह है काज बी का आंसर। जबकि हमें बी फाइंड करना है तो हमें दोनों साइड पे काज इनवर्स लेना पड़ेगा। तो काज इनवर्स काज बी इज इक्वल टू काज इनवर्स 0.47, ये कैंसिल हो जाएगा। बी इज इक्वल टू काज इनवर्स लेंगे तो आप कैलकुलेटर से ये आएगा 61.90 डिग्रीज। तो ये आपके पास आ गई बी की वैल्यू। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि वजह से ट्रायंगल साइड 5, 6, 7
5, 7, 8 आर एक्यूट ऑब्ट्यूज आर द राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें हमने सबसे पहले सबसे बड़ी लेंथ देखनी है, वो कौन सी है। अगर हम ट्रायंगल बनाएं यहाँ पे तो ये इस तरह की बनेगी, 8 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ी साइड की लेंथ हमने देखनी है, वो क्या क्या निकलती है आपकी। इसके ऊपर आप लेट कर लेट ए इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो आगे इस पर आपको बोला था कि सबसे बड़ी साइड को हमने नहीं रखी थी, सबसे बड़ी साइड ये 8 है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 8 का स्केयर लें इक्वल टू 5 स्केयर प्लस 7 स्केयर। स्केयर यहाँ पे आएगा 64, 5 का स्केयर आएगा 25, इसका आएगा 49। 64 इक्वल टू 74, जब ये इक्वल नहीं है असल में 64 जो है वो लेस है, इसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम के अंदर पढ़ा था कि अगर तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, अगर 3 साइड का इक्वल है तो ये होती है 90 डिग्री की। लेकिन अगर एक साइड का स्क्वायर जो है कम है बाकी 2 साइड से, तो फिर वो ट्रायंगल होती है एक्यूट। और अगर एक साइड का स्केयर ज़्यादा है बाकी 2 साइड से, फिर ट्रायंगल होती है ऑब्ट्यूज। तो यहाँ पे जो कि एक साइड का स्केयर कम है मतलब बाकी 2 साइड से, जो कि सबसे बड़ी साइड थी असल में, इसलिए ये ट्रायंगल जो है वो एक्यूट एंगल होगी, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। आगे उसने पूछा था कि वेदर द ट्रायंगल्स ऑफ द साइड्स आर द एक्यूट ऑब्ट्यूज आर राइट। इसमें हमने सबसे बड़ी साइड देखनी है, फिर उसका लेट करना है। लेट ए इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, सी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल होगी तो इसका मतलब है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 17 स्क्वायर, बी की जगह पे 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। 70 का स्क्वायर 289, यहाँ पे 64 और 15 का स्क्वायर 225, 289 और यहाँ पे 289। ये यहाँ पे 2 साइड्स इक्वल आ गई, इसलिए सो ट्रायंगल इज राइट एंगल। इस चैप्टर से आपने मतलब इतना ही काम करना था। यहाँ से आपने इसके मतलब थ्योरम की जो स्टेटमेंट्स हैं उनको लर्न करना सही तरीके से, और जो इसके हमने आज रिव्यू एक्सरसाइज के मतलब क्वेश्चंस किए हैं वो करने हैं, क्योंकि इसके जो एमसीक्यू आएगा वो इसी में से आएगा, या इसके शॉर्ट क्वेश्चन जो रिव्यू एक्सरसाइज के या फिर स्टेटमेंट में से कोई चीज़ पूछ सकते हैं। तो आप इसकी मतलब अच्छे तरीके से एक बार तैयारी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।